Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you doing well. So I am back with the next part of our topic. First of all, I apologize to all of you because I was late in delivering the next part because I was busy in some work. So whatever, we move to next part, and now we discuss about the next part of small intestine. तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो था ड्यूडेनम, और इसमें हमने एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन की न्यूट्रिएंट्स की बात करनी थी। तो ड्यूडेनम, जीजिनम एंड इलियम हमने बात की, फिर ड्यूडेनम की बात की। थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कितना सेंटीमीटर लॉन्ग था, और कायम जो स्टमक से हमारे पास आया था ड्यूडेनम में वो क्या नेचर होती है ये वो। तो वो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस की हुई है, तो प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। फिर हमने इसकी कुछ कॉम्पोजिशन पढ़ी थी पेनक्रियाटिक जूस की, कि उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि प्ले रोल करें डाइजेशन के अंदर। नाउ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जीजनम। अब जीजनम जो है हमारे पास वो क्या सेकंड पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये कंप्लीट साइट भी है डाइजेशन की। अब ये हमारे पास क्या 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, ड्यूडेनम जो है वहाँ से लेके ये इलियम के तक, जो थर्ड पार्ट है डाइजेशन का स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ तक आ रहा है। अब इसके अंदर क्या इंटेस्टाइनल जूस है, जिस तरह हमारे पास ड्यूडेनम में था पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर। अब इंटेस्टाइनल जूस बना कैसे है, इंटेस्टाइनल जूस पहले करता क्या, ठीक है, पहले हम ये पता है इंटेस्टाइनल जूस हमारे पास क्या करता है, फैसिलिटेट कर देता है डाइजेशन जो हो रही थी उसको फैसिलिटेट करता है, ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की, वो ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, अमाइनो पेप्टिडेज आ जाता है। इसका सबस्ट्रेट क्या है, पॉलीपेप्टाइड। सबस्ट्रेट क्या होता है हमारे पास, जो ब्रेक डाउन करता है किसकी, एंजाइम की। अमाइनो पेप्टिडेज हमारे पास क्या एंजाइम है, इसकी ब्रेक डाउन हो रही है पॉलीपेप्टाइड के अंदर, इसका बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो डाईपेप्टाइड बनेगा। अब एरिप्सन है, इसका सबस्ट्रेट क्या डाईपेप्टाइड, ये टूट के डाईपेप्टाइड बनाएगा, उसका बाय प्रोडक्ट जो बनेगा वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, ठीक है। ये हमारे पास हार्मोन के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइपेज है, लाइपेज क्या है, सबस्ट्रेट है हमारे पास, ये लिपिड को बनाता है, तोड़ के लिपिड को बनाता है, एंड इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। लिपिड क्या होता है हमारे पास, फैट, तो वो जब टूटेगा जिसका बाय प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल बनेगा। अब जो है, अब एलिप्सिन का क्या फंक्शन होता है कि वो डाइजेस्ट करवा देता है किसको, पेप्टोन्स जो होते हैं इनको अमाइनो एसिड के अंदर डाइजेस्ट करवाता है। और फैट जब तक टूटेंगे नहीं हमारे जो फूड के अंदर, हम लोग फूड के ज़रिए फैट लें, वो टूटेंगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होंगे इंटेस्टाइन के अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा, फैटी लिवर होगी डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारा है वो हाई हो जाएगा, हमें कोरोनरी डिजीज़ के रिस्क जो हैं वो हाई हो जाएंगे। तो ये सारे एंजाइम जो हैं इनके सबस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रेक डाउन करनी होती है, कि ये ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो हमें डिजीज़ हो सकती हैं क्रोनिक वाली। और ये सबस्ट्रेट हमारी हेल्प आउट करते हैं कि हम आगे से न्यू बाय प्रोडक्ट बनाएं, और उसके बाद हमारे जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। इंटेस्टाइनल जूस, जिस तरह हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस था उसके कंपोनेंट्स थे, इसी तरह इंटेस्टाइनल जूस जो है इसके भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारे हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसके अंदर, बॉडी के फंक्शन के अंदर। बॉडी के जो फंक्शन हो रहे होते हैं उसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। आप लोगों ने इनका फंक्शन जो है वो लाजमी याद रखना है कि अमाइनो एसिड है तो उसका फंक्शन क्या होता है सिर्फ, और लाइपेज है तो उसका सबस्ट्रेट क्या है, लिपिड, एंड लिपिड के बाद क्या फैटी एसिड बनेगा एंड ग्लाइसरोल, और ये हमारे हेल्प आउट करेंगे बॉडी के फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है माल्टोज। माल्टोज क्या करता है, हमारे पास सबस्ट्रेट बनाता है। माल्टोज जो होता है हमारे पास सबस्ट्रेट इसका क्या होता है, हमारे पास माल्टोज का माल्टेज बनाता है, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो हमारे पास एज एनर्जी ही यूज़ होती है बॉडी के अंदर। अब लैक्टोज है तो लैक्टोज का क्या सबस्ट्रेट होगा, लैक्टेज, एंड इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज एंड लैक्टेज। ग्लैक्टोज क्या, लैक्टोज तो हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये माल्टोज सक्रोज ये तीनों हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ग्लैक्टोज है ना वो क्या करेगा, स्टोरेज हाउस है किसके लिए, ह्यूमन के जो, हाँ हमारे पास है ह्यूमन, एज अ ह्यूमन जो होता है टिश्यू के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो प्लांट में जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज क्या करता है हमारे पास, कार्बन को ट्रांसपोर्ट करवाता है।
अच्छा, लैक्टोज़ से मुझे याद आया कि लैक्टोज़ में जो है हम लोग बात करते हैं कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होगी। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस कैसे हो जाती है? लैक्टोज़ इंटॉलरेंस ऐसे हो जाती है कि जब ब्रेक डाउन नहीं होती है और डाइजेस्ट डाइजेस्ट नहीं होता लैक्टोज़, तो हमारे पास क्या बन जाता है? इंटॉलरेंस हो जाती है। इंटॉलरेंस क्या होती है कि जब इनएबिलिटी हो जाए डाइजेशन की। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारी बात है कि 2/5 पार्ट ड्यूodenum है। मैंने आपको पहले ही बताया कंप्लीट साइट क्या है हमारे पास, ड्यूodenum जो है कंप्लीट साइट डाइजेशन की, और 3/5 पार्ट जो है वो इलियम डाइजेशन में करता है। आज हमने नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन की। नाउ जो नेक्स्ट हमने हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके में हम इलियम की बात करेंगे। और फिर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम मूव कर जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के। एंड आई होप सो कि आप सबको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ गए हो। और अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ईजीली से विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं। हेजिटेशन तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।